जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। चलिए आज और एक कहानी सुनते हैं। हम सब जानते हैं श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त कौन है? हनुमान। बोलते ही पूछते ही नाम आता है हनुमान जी की। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है हनुमान जी के साथ साथ लक्ष्मण जी भी बहुत बड़े भक्त थे। भाई तो थे उनके, लेकिन बाकी तीनों भाइयों में से बहुत ज्यादा भक्ति श्री राम मतलब जो महाप्रभु हैं उनके लिए लक्ष्मण जी के अंदर था। वो कैसे? चलिए आज बताती हूँ। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे सभा लगा हुआ है और राजकार्य चल रही है। श्री राम जी बैठे हैं और क्या हुआ, अगस्त मुनि जो है वो प्रवेश करते हैं अयोध्या में। तो वो मतलब सिंह जो आपका जो राज दरबार है उसमें भी आते हैं तो उनको आसन ग्रहण के लिए जगह दिया जाता है। उनका मतलब जैसे पाँव की पूजा होती है, जैसे सब कुछ होता है वो सब किया जाता है। ऐसे ही फिर बात छेड़ते छेड़ते क्या होता है, जो लंका में जो हुआ था, मतलब जो युद्ध हुआ था वो सब बात जैसे हमारे घर पे होती है ना, जैसे गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं या रिलेटिव आते हैं, हम लोग बात करते करते कहीं कहीं की बातें आ जाती है, उसी तरह बात हो रही थी। ऐसे बात छेड़ते छेड़ते जो रामायण का जो युद्ध हुआ था लंका में, जो सीता जो चोरी हुए थे, वो वाली कहानी शुरू हो गई, वो वाली बात शुरू हो गई। तो राम बोले कि पता है मुनिवर, मैंने ना बहुत ही मुश्किल से जो रावण है और कुंभकर्ण है उन लोगों को मारा है, और उतना योद्धा नहीं होता तो मैं मार नहीं सकता था। तो उसके बाद अगस्त्य मुनि बोले, हाँ आपने मारा होगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे बड़ा योद्धा कौन है पता है? तो फिर राम बोले, कौन? ना आपसे बड़ा योद्धा तो लक्ष्मण है। तो फिर राम बोले, लक्ष्मण कैसे? ना लक्ष्मण ने इंद्रजीत और जो अतिकाय है उन दोनों को मारा था। इंद्रजीत को मारना बहुत ही मुश्किल था। इंद्रजीत एक बार क्या किए थे, इंद्र भगवान के साथ मतलब युद्ध करके उनको ना मतलब बांध के लेके आ गए थे लंका में, और उनको छुपा दिया था, मतलब जो पतल में उनको छुपा दिया था। तब ब्रह्मा जी आके उनको वर के तौर पे मतलब भिक्षा के तौर पे उनको मांगा था, तभी इंद्रजीत ने उनको मतलब इंद्र को दिया था, और उसके बाद उनका नाम इंद्रजीत था क्योंकि उन्होंने इंद्र को जीता था। अच्छा, वो कहानी ना मैं फिर से कभी दोबारा बताऊंगी। ये तो अगस्त्य मुनि ने श्री राम भगवान को बोला। तो उस टाइम उनको जो है जो मतलब इंद्रजीत है उनको ये आशीर्वाद मिला था, ये वर मिला था, जो इंसान 14 साल तक ना सोया होगा ना खाया होगा, और जो इंसान 14 साल तक किसी नारी मतलब किसी लेडीज का मुंह नहीं देखा होगा, वही इंसान इंद्रजीत को मार सकता है। फिर क्या हुआ, अगस्त्य मुनि की ये सब बातें सुन के राम जी सोचे कि मैं तो उसको रोज, जैसे हम लोग रहते थे वनवास में, तो मैं उसको रोज जैसे फल फूल आता था तो मैं उसको देता था कि लक्ष्मण लो, अपना भाग ले लो। और उसके बाद एक कुटिया में सीता और मैं रहते थे, दूसरी कुटिया में लक्ष्मण रहते थे। ऐसे कैसे होगा कि उसने कोई नारी का मुख नहीं दिखा होगा? क्या वो 14 साल तक सीता को नहीं देखा होगा? तो ये सब दिमाग में राम जी का घूम रहा था। फिर अगस्त्य मुनि बोले, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो लक्ष्मण जी से पूछ लीजिए। तो क्या हुआ, उस दिन राज्यसभा में लक्ष्मण नहीं थे, उनको बुलाया गया। तो उनको बुला के फिर प्रभु राम बोले कि लक्ष्मण, ऐसा है कि मुनि महाशय बोल रहे हैं जो इंद्रजीत को मारा है, मतलब वो इंद्रजीत को ये बात था कि वो 14 साल तक ना खाएगा ना सोएगा और ना ही मतलब कोई नारी का मुख देखा होगा। ऐसे कैसे? मैंने तो 14 साल तक तुम्हें खाना भी दिया, मतलब जो फल फूल होता था वो देता था, और तुम सीता के साथ रहते थे, मतलब सीता एक कुटिया में, हम दोनों एक कुटिया में तुम रहते थे, तुमने क्या सीता का मुख नहीं देखा? तो लक्ष्मण बोले, प्रभु भैया, मैं एक बात बताइए, एक बार हम लोग जब जो सीता मैया जो थी, वो जब उनका मतलब जो लंका हरण, मतलब लंका जो रावण जब सीता हरण किए थे, उसके बाद जब हम सुग्रीव के पास पहुंचे और सुग्रीव ने हमें मैया की ना अलंकार का जो कुटी दिखाया था, उसमें बोला था कि इसमें आप पहचानो कौन सा माता का है।
सीता माता का है। तो आपने देखा होगा मैंने पायल की नुपुर को ही मैं पहचान पाया था, मैं उनका और कुछ नहीं मतलब पहचान पाया था, क्योंकि मैं हमेशा उनके पाँव का ही दर्शन किया है। जो 14 साल मैं आप लोगों के साथ रहा हूँ तो मैं हमेशा उनके पाँव का दर्शन किया हूँ, मैं उनकी पाँव के ऊपर तक कभी नहीं देखा हूँ। और रही बात 14 साल बिना सोए, तो ऐसे ना मैं जब आप दोनों सो जाते थे तो मैं आप दोनों की रक्षा करने के लिए मैं बाहर ना पहरेदारी करता था। और पहरेदारी करते टाइम मतलब धनुष में ऐसे में तीर लगाए हुए पहरेदारी करता था। तो कोई तो कभी आया नहीं कि आए तो मैं उसको सर में मतलब उसको जो मेरा जो धनुष है उससे मारूं, कोई तो आया नहीं। लेकिन मेरी आंखों में निद्रा देवी आती थी, जब निद्रा देवी आती थी तो मैंने उनको मार गिराया। तो क्या हुआ, वो भी डर के मारे वो बोली कि तुम क्यों क्या चाहते हो, जो कि मेरी तुम्हारे आंखों में मैं आना चाहती हूँ, तुम सोते नहीं हो। तो फिर मैं उनको बोला था 14 साल तक मेरी आंखों में आना नहीं है तुम्हें, चाहे 14 साल के बाद तुम कभी भी मेरी आंखों में आ सकते हो, और मैं उस टाइम तुम्हें नहीं रोकूंगा। और आपको याद होगा भैया 14 साल वनवास करने के बाद जब हम घर आए थे और जब आपका राज्याभिषेक हो रहा था, मैं आपके पीछे खड़ा एक छतरी पकड़ के खड़ा था, जैसे राजा के पीछे होता है ना, छतरी पकड़ के खड़े रहते हैं राजा के लिए, मैं ऐसे छतरी पकड़ के खड़ा था। और वो छतरी मेरे हाथ से गिर गई थी आपकी राज्याभिषेक टाइम पे, क्योंकि उस टाइम मुझे निद्रा आ गई थी। और उसके बाद रहा 14 साल ना खाने का, तो आप क्या करते थे, जब वो फल फूल मतलब देते थे आप बोलते थे लो लक्ष्मण आप तुम अपने हिस्से का ले लो। तो आपने तो कभी बोला नहीं कि लक्ष्मण ले लो खा लो, तो मैं कैसे खाता, आपने तो बोला ये लो अपने हिस्से का ले लो, अपने हिस्से का रख लो, ऐसे आपने बोला था, तो मैं खाता कैसे। तो ये चीज तो मतलब प्रभु राम को पूरा दिमाग खराब कर दिया, ऐसे कैसे 14 साल इसने नहीं खाया। फिर उन्होंने क्या किया, इसका प्रूफ क्या है, अगर तुम रख देते हो तो वहाँ वो कहाँ रखते हो ना प्रभु, कुटिया में है, जो कुटिया मेरा था उस कुटिया में वो फल रखे हुए हैं अभी भी। फिर बोले कि उसको लाओ देखा जाए। तो चित्रकूट की जो कुटिया थी जिसमें राम श्री राम और जो लक्ष्मण रहते थे, सीता मैया रहते थे, उस कुटिया से जो फलों की टोकरी लाई गई, गिनती हुई 14 साल की खाने की, उसमें देखा गया 7 दिन का खाना नहीं था। तो फिर प्रभु राम बोले तो फिर ऐसा है तुम 7 दिन खाए हो, मतलब 14 साल में 7 दिन तुम खाए हो, सच बताओ। तो फिर लक्ष्मण बोले प्रभु हे भैया मैंने 7 दिन कौन से दिन क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। पहला दिन ये जिस दिन हमारे पिताजी स्वर्गवास हुए थे और हमें खबर मिली थी कि हमारे पिताजी स्वर्गवास हुए थे, उस दिन हमने खाया नहीं था। दूसरा, जिस दिन सीता मैया का हरण हुआ था उस दिन भी खाने की सुध-बुध हमें नहीं थी। तीसरा, जिस दिन आप मतलब समंदर में रास्ता निकालने के लिए, राह ढूंढने के लिए परेशान थे और पूजा पाठ कर रहे थे और समंदर देवता से मतलब इच्छा मांग रहे थे रास्ते के लिए, उस दिन भी हमें सुध-बुध नहीं थी खाने का। चौथा, जिस दिन इंद्रजीत ने नागपाश किया था, हम दोनों को नागपाश किया था। पांचवा, जिस दिन इंद्रजीत ने जो हमारी मतलब जो मायावी सीता था उसको काटा था, हम लोग तो शोक में थे, हम लोग दुखी थे, हमें तो खाने की सुध-बुध भी नहीं थी। और जो छठा है वो है जिस दिन रावण ने मुझे शक्तिभेद किया था, मुझे तीर मारा था उस दिन। और जो 7वां है जिस दिन आपने रावण वध किया था। इन 7 दिनों में हमें कोई सुध-बुध ही नहीं था कि हम कब खाएं क्या करें। तो ये 7 दिनों के फल ना हमने लाए हैं ना हम खाए हैं। तो यही है दोस्तों कि इसीलिए 14 साल में 7 दिन का फल उसमें नहीं था, आगे को कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, जब मतलब चारों भाई छोटे में जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र मुनि के आश्रम गए थे ना, उस टाइम लक्ष्मण ने विश्वामित्र मुनि से ये वाला ज्ञान ले लिया था कि वो कैसे मतलब बिना खाना खाए मतलब कुछ साल रह सकते हैं।
तो वही वाला शिक्षा उनको 14 साल की मतलब वनवास के टाइम में वो हेल्प करता है। तो वो वही बोलते हैं कि प्रभु, मैंने विश्वामित्र ऋषि से मैंने ये सीख लिया था कि 14 साल बिना खाए मैं कैसे रह सकता हूँ। तो वही मुझे मदद किया। तो यही था दोस्तों, यही कहानी थी कैसे लक्ष्मण ने सीता और राम के साथ वनवास में उन लोगों की सेवा की। अगस्त मुनि इतना बोल के तो चले गए। श्री राम महाप्रभु का जो था मन में कि मेरे भाई ने इतना किया, पूरा अयोध्या पूरा देश उसका मतलब उसका गुणगान करे। सिर्फ हनुमान मेरा भक्त नहीं है, मेरा भक्त तो मेरा भाई भी है, वो भी जाने। उनका मेन इंटेंशन यही था। तो लक्ष्मण है ना सबसे बड़े भक्त। और दोस्तों उनकी प्यार उनकी निष्ठा देखिए, निद्रा के ऊपर भूख के ऊपर कैसे काबू कर पाए। हमें नहीं करना है। आप मत सोचिए कि हम भी 14 साल तक बिना खाए बिना पिए रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये थी कहानी लक्ष्मण की जो भक्ति की। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पे, आगे और भी कहानी लेकर आऊंगी। आशा करती हूँ पसंद आई हो। बहुत बहुत